इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं कांटी मोटर्स छिंदवाड़ा। हिट एंड रन कानून के विरोध में नए साल के पहले दिन शुरू हुई ड्राइवर्स की हड़ताल दूसरे दिन मंगलवार को भी जारी रही। जिले के अंदर और बाहरी मार्ग पर जाने वाली बस, ट्रक्स के पहिए थामे रहे। मंगलवार को सब्जी मंडी के ऑटो चालक संघ भी हड़ताल पर रहे। शहर की सड़कों पर ऑटो रिक्शा तकरीबन बंद ही नजर आए। इससे कामकाज के लिए लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। एक शहर से दूसरे शहर जाने वाले लोगों को भी हड़ताल की वजह से मुसीबत का सामना करना पड़ा। बस, ट्रक चालक परिचालकों द्वारा कई क्षेत्रों के प्रमुख मार्गों पर चक्का जाम किया गया। वहीं आरटीओ वाहन चालकों की हड़ताल समाप्त कराने के लिए बस और ट्रक एसोसिएशन के पदाधिकारियों से चर्चा कर उन्हें कानून की जानकारी देते हुए समझाइश दे रहे हैं। नया कानून को बदल दो। आज हम जेल चले जाएंगे 10 साल के लिए, तो हमारे बच्चों को क्या होगा? इस कानून को निरस्त करा जाए और कानून को बदला जाए। मंडी के ऑटो वाले सभी हमने हड़ताल करा गया है। ट्रांसपोर्ट और ट्रेवल लाइन और जो छोटी गाड़ी वाले जिसमें सभी ड्राइविंग लाइन में आते हैं, उनके लिए एक बहुत भारी ये आपदा है। हमारी ये शासन प्रशासन सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुरोध है कि इस नियम को बदलाव करें। नगर निगम अमला और नूजल द्वारा आयुक्त के निर्देश पर अंजुमन कॉम्प्लेक्स की नपाई की गई। कुछ दिन पहले कॉम्प्लेक्स को निगम द्वारा नोटिस जारी किया गया था, जिसके बाद आज निगम अमला अपने दल के साथ कॉम्प्लेक्स की नपाई करने पहुंचा। नगर निगम क्षेत्र में एक अंजुमन कॉम्प्लेक्स के नाम से बना हुआ है, जो एक सोसाइटी का है। इसको पूर्व में भवन अनुज्ञा प्रदान की गई थी आवासीय। इनके द्वारा आवासीय के स्थान पर पूरा व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया है, जिसके विरुद्ध हाईकोर्ट में भी, माननीय हाईकोर्ट में एक प्रकरण चल रहा है। माननीय हाईकोर्ट में इन्होंने आवेदन दिया था कि साहब हमारी सुनवाई हो, तो उसके आधार पर माननीय आयुक्त महोदय द्वारा इनकी भवन को नाप करके उसकी वस्तु स्थिति से अवगत कराने के लिए दल बनाया गया है, जिसमें नगर निगम और राजस्व नजूल अधिकारी, इन दोनों के दल का संयुक्त ये पूरा इस पूरे कॉम्प्लेक्स की नपाई हो रहा है। कल देर रात एक्टिवा से शराब की सप्लाई करते एक अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। जानकारी के अनुसार मोहखेड़ थाना क्षेत्र में सारंग बेरी का रहने वाला अंकित सोनी ने सत्कार होटल में शराब की सप्लाई के लिए कमरा किराए से ले रखा था, जिसके बाद एक्टिवा से सफेद बोरी में बड़ी मात्रा में शराब लेकर परासिया रोड से शहर में आ रहा था। तभी आरोपी अंकित जेल बगीचा के पास पुलिस ने पकड़ लिया। आरोपी के पास से अंग्रेजी और देशी शराब की 34 लीटर की 24,850 की शराब और जुपिटर गाड़ी जब्त की गई। तो व्यक्ति को पकड़ा गया तो उसने अपना नाम जो है अंकित सोनी बताया, और उसके पास एक बोरी मिली थी जिसमें जो है मैकडॉवेल के पाव थे और देशी जो है मदिरा थी इसमें। तो उसकी निशानदेही पर फिर होटल के रूम नंबर पे जाके जो है चेकिंग किया, तो 2 थैले में वहाँ भी लगभग 96 पाव शराब और ऐसी मिली है। इस प्रकार से 200 के ऊपर जो है शराब हमको एक देसी ब्लेंड मदिरा और मैकडॉवेल नंबर 1 के पाव मिली है। लगभग यह 34 लीटर होती है। हिट एंड रन केस में हड़ताल का असर अब मंडियों में भी देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ ड्राइवर्स अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, वहीं आज गुरैया मंडी में अनाज व्यापारी संघ ने निर्णय लिया है कि 3 जनवरी को परिवहन सामान्य होने तक मंडी में नीलामी का कार्य बंद रखा जाएगा। जन सुनवाई कार्यक्रम के अंतर्गत अतिरिक्त कलेक्टर केसी बोपचे ने कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आयोजित जन सुनवाई में 73 आवेदकों की समस्याएं सुनी। इस दौरान जिले के शहरी और ग्रामीण दूरस्थ अंचलों से आए आवेदकों ने सामूहिक और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपनी समस्याओं का निराकरण करवाने के लिए आवेदन प्रस्तुत किए। आज जन सुनवाई में मुख्य रूप से अनुकंपा नियुक्ति दिलाने, सीमांकन का बंटवारा करने, आवासीय पट्टा प्रदान करने, अवैध कब्जा हटाने, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि दिलाने, पारिवारिक पेंशन दिलाने आदि से संबंधित आवेदन प्राप्त हुए।
जिसके बाद अतिरिक्त कलेक्टर ने विभिन्न आवेदनों में तत्काल प्रकरण नोट कराते हुए तत्परता के साथ निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। अब आपको अपनी आंखों की जांच के लिए बड़े शहरों की ओर रुख करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपके अपने छिंदवाड़ा शहर में अत्याधुनिक मशीनों से लैस आनंद नेत्रालय अपनी सेवाएं दे रहा है। आनंद नेत्रालय में आँख से संबंधित हर बीमारी का होगा इलाज। मोतियाबिंद का ऑपरेशन, लेसिक सर्जरी, डायबिटीज के कारण आँखों में आने वाली बीमारियों का इलाज, ग्लूकोमा यानी कांच बिंदु से संबंधित इलाज, रेटिना का इलाज, फेको पद्धति द्वारा आँखों के ऑपरेशन, बच्चों में आँखों से संबंधित समस्याओं का निदान, नागपुर और वर्धा के विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा मोतियाबिंद का ऑपरेशन। आनंद नेत्रालय, पाटनी पेट्रोल पंप के पास, छिंदवाड़ा। छत्तीसगढ़ हसदेव में हो रही वनों की कटाई के खिलाफ गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन एवं जय भीम सामाजिक संगठन ने रानी दुर्गावती चौक से रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचकर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में यूनियन एवं संगठन के सदस्यों ने बताया कि हसदेव के वनों में 82 प्रकार के पक्षियों की प्रजाति एवं 167 प्रकार की वनस्पतियां हैं। यह हसदेव नदी का प्रभाव क्षेत्र होने के साथ साथ जैव विविधता का क्षेत्र है और हाथियों का घर है और जंगल में गोंड आदिवासियों का निवास है। साथ ही जड़ी बूटी का भी जंगल है, जहां से आदिवासी अपना जीवन यापन करते हैं, जिसके लिए हो रही अवैध कटाई को रोकने की मांग की गई। हम सब एक हैं, निकलो घर मकानों से, जंगलों बेईमानों से। हसदेव अरण्य मध्य भारत में भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में एक जंगल है। जंगल 170,000 हेक्टेयर क्षेत्र में है और विविध परिस्थिति और गोंड जैसे आदिवासी समुदाय का घर है। यह छत्तीसगढ़ के उत्तर में हसदेव अरण्य कोयला क्षेत्र के शीर्ष पर है। भारत सरकार ने कोयले का खनन करने का प्रस्ताव दिया है, जो जंगल को नष्ट कर देगा। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार इस पर जल्द से जल्द प्रतिबंध लगा के और वहाँ के जीव जंतु और जानवर, पेड़ पौधों को सुरक्षित रखने के लिए हसदेव के जंगलों को सुरक्षित रखें, ऐसी आपसे आग्रह है। विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत कल से होंगे शिविर आयोजित। मध्य प्रदेश शासन द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंतर्गत भारत सरकार की विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ दिए जाने हेतु 3 जनवरी से 7 जनवरी तक शहर के विभिन्न हिस्सों में शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिस पर निगम सभाकक्ष में आज नोडल अधिकारी उपायुक्त ईश्वर सिंह चंदेली एवं कमलेश निरगुड़कर ने यात्रा में संलग्न अधिकारी एवं कर्मचारियों की बैठक में तैयारियों की समीक्षा की। शिविर में आयुष्मान भारत, पीएम स्वनिधि योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पीएम आवास योजना जैसे विभिन्न विषयों पर शिविर का आयोजन किया जाना है। जो भाजपा कार्यालय में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने सभी कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार जताते हुए धन्यवाद दिया और आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का आह्वान करते हुए पार्टी के आगामी कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी दी। बैठक में प्रमुख वक्ता के रूप में शामिल वरिष्ठ भाजपा नेता नितिन तिवारी ने कार्यकर्ताओं से कहा कि विधानसभा चुनाव परिणामों की बूथ स्तर पर समीक्षा करें और जहां चूक हुई है उस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर सुधार करें। आज कार्यालय अधीक्षक मोहन नागदेव द्वारा नगर निगम में जन सुनवाई की गई, जिसमें लोगों की समस्या को सुना गया, जल्द से जल्द निराकरण करने का आश्वासन दिया गया। वहीं जन सुनवाई में अतिक्रमण, सफाई, वाटर सप्लाई संबंधित 2 आवेदन प्राप्त हुए, जिनका निराकरण जल्द किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया। मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ जिला शाखा द्वारा नए वर्ष का कैलेंडर का विमोचन कलेक्ट्रेट कार्यालय में कलेक्टर मनोज पुष्प की उपस्थिति में किया गया। इस दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ का कैलेंडर का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन आदरणीय कलेक्टर साहब मनोज पुष्प जी के द्वारा किया गया। ये वार्षिक कैलेंडर हम लगभग पिछले 20 वर्ष से राज्य कर्मचारी संघ स्वास्थ्य विभाग प्रकोष्ठ की ओर से लगातार छपवाए जाते हैं और जिले के समस्त कर्मचारियों को वितरित करते हैं, ताकि कैलेंडर रहता है, छुट्टियां रहती हैं एवं स्थानीय अवकाश रहते हैं। जिला अधिवक्ता संघ द्वारा आज नववर्ष मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।